हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर कार्यकर्ता को लेकर उतरे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा को भी ये दिखा दिया कि मेरे अंदर कितना ताकत है। आज उपेंद्र कुशवाहा राजभवन मार्च कर रहे थे और राजभवन मार्च एक तो बहाना था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन दिखाना था ये, क्योंकि नीतीश कुमार को तो जाति आधारित जनगणना का विरोध के तौर पर दिखाना था और भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना था कि उपेंद्र कुशवाहा उतने भी छोटे नेता नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कद काफी बड़ा है। पार्टी भले ही कुछ दिन पहले बनी है, लेकिन कार्यकर्ता इतने हैं कि आप गिनते थक जाएंगे। और अब उपेंद्र कुशवाहा का आज राजभवन मार्च और पटना की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ता इस बात की गवाही दे रहे थे कि 2024 में एक सीट से काम नहीं बनेगा, कम से कम 3 सीट चाहिए और 3 सीट भी मजबूत लोकसभा चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसा लोकसभा दे दीजिए जहां से हम जीत ही ना पाए। जो हमें लोकसभा चाहिए, जिसका नाम हम आपको देंगे, वही आपको देना पड़ेगा। विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को यह जरूरत क्यों पड़ी कि पटना की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर उतर गए। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू से अलग होते हैं तो अपनी पार्टी बनाते हैं और पार्टी बनाने के बाद वो एक कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम बहुत साधारण रहता है, भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत होती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बिहार के तमाम जिलों में घूमते हैं। तमाम जिलों में घूमकर लोगों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बहाने वो अपने संगठन को मजबूत करते हैं। और फिर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और कहते हैं कि मुझे एनडीए का हिस्सा बनाइए। और फिर नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक बुलाते हैं और उसमें उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया जाता है। और फिर चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का हिस्सा मान लिया है। और फिर बात शुरू होती है सीट बंटवारे की कि सीट बंटवारा होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा। और अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि 3 सीट हम मजबूती के साथ इस पर तैयारी कर रहे हैं, 3 सीट आप हमें दे दीजिए, कोई ना नुकुर नहीं चलेगा। तब अमित शाह कहते हैं कि आपकी पार्टी तो अभी हाल में ही बनी है, चिराग पासवान की पार्टी बहुत पुरानी है, उसके बाद पशुपति पारस की पार्टी भी बहुत पुरानी है। उन लोगों को जब हम 3-3 नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको कैसे दे दे 1 सीट। तब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपना असली हैसियत जो है वो दिखाना पड़ेगा। और फिर आज के दिन उपेंद्र कुशवाहा राजभवन मार्च करते हैं। जाति आधारित जनगणना के विरोध में राजभवन मार्च होता है। नीतीश कुमार को दिखाया जाता है कि आपकी जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, आपने फर्जी जाति आधारित जनगणना कराया है, क्योंकि इसमें कुशवाहा की संख्या बहुत कम है। और इस राजभवन मार्च के जरिए भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कद इतना भी छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कद काफी बड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो इतनी हैसियत रखते हैं कि उन्हें 3 सीट दिया जाए। 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दिया गया था और 2019 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट दिया गया था। और अब उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि कम से कम 3 सीट तो दे दीजिए, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनको सेट करना है। काराकाट, जहानाबाद और उसके बाद पूर्णिया जैसे लोकसभा पर चर्चा हो रही है, सीतामढ़ी भी इसमें शामिल है। और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं। काराकाट से 2014 में वो सांसद भी थे। तो ऐसे में अब सब कह रहे हैं कि काराकाट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है, लेकिन जहानाबाद और समस्तीपुर में पेच फंस रहा है, क्योंकि जहानाबाद जो है वो चिराग पासवान ने उस पर दावा किया है और समस्तीपुर भी चिराग पासवान का ही दावा किया हुआ है, तो इस पर पेच फंस जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने आज भीड़ दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को यह दिखा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा क्या चीज है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।